क्लास में हम लोग ये देख रहे थे कि पॉलिनोमियल्स जो फंक्शंस होते हैं या फिर कोई भी फंक्शन अगर हम लें तो उसमें इनपुट आउटपुट का क्या रोल होता है। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अगर फंक्शन आपको गिवन है, कोई भी फंक्शन गिवन है, पी एक्स इज इक्वल टू समथिंग कुछ गिवन है इस तरीके से, पी एक्स इज इक्वल टू कुछ मान लो इस तरीके से कुछ गिवन है, कुछ भी फंक्शन इस तरीके से गिवन है, तो इसमें हम लोग जो भी वैल्यू निकालना था उसकी वैल्यू यहाँ हम पुट कर लेते थे। तो ये क्वेश्चन तो सीधे सीधे होते हैं इस टाइप के, इनमें निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम वहाँ आती है कि अगर पी एक्स में एक्स की जगह कुछ और एक्सप्रेशन उसने यूज कर दिया। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इस तरीके से कि पी ऑफ 2x इज इक्वल टू सपोज कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ये सिंपल सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ इस तरीके का, और इसमें आपको ये कहा जाए कि आपको p1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड p ऑफ 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 आना चाहिए, 2x की जगह क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 कब आएगा, यहाँ पर जब x की वैल्यू हम कितना सब्स्टिट्यूट कर दें, 1/2 पुट कर दें। x की वैल्यू अगर हम 1/2 पुट कर दें तो हमें p1 मिल जाएगा। तो अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो क्या करेंगे हम लोग, पुट x इज इक्वल टू 1। ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ अभी इस तरीके से जो जज करने वाला है, लेकिन अगर अंदर में कुछ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन दे देगा तो फिर उस केस में ये वाले मेथड काम नहीं करेंगे। फिर जैसे सिंपल है तो इसमें हम लोग x इज इक्वल टू 1/2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 × 1/2 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर और प्लस 3 × 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1/4 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3/2। ना इनका एलसीएम आप लोगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/4। तो ये तो आपने जज करके कोई चीज़ निकाली है वैल्यू कि इन साइड फंक्शन में आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो आपने जज करके देखा कि यहाँ पर x की जगह 1/2 होना चाहिए, तो उसका आंसर निकल जाएगा। सेम तरीके से अगर मान लो हमें निकालना है कुछ और तो उसी तरीके से हम लोग जज करके निकालेंगे। बट दूसरा मेथड है, बट ये वाला जो मेथड है आपका इस केस में काम नहीं करेगा। जैसे अगर आपको मुझे क्वेश्चन गिवन है इस तरीके से कि इफ़ f ऑफ 2x + 1 डिवाइड बाई 3x + 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x। आपको फाइंड आउट करना है क्या, f ऑफ x + 1 बाई 2x + 4। अगर ये निकालना है तो ये वाला मेथड आपका काम नहीं करेगा, इसमें आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। जैसे सपोज कर लो हमने क्या किया, इसमें यही आंसर निकालने के लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड है जिसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे 2x इज इक्वल टू कुछ और पुट कर देंगे। मान लो यहाँ पर हमने कुछ और पुट कर दिया, t पुट कर दिया 2x की जगह, और यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे हम लोग पहले। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t/2। तो अब देखो यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसमें हमने क्या किया है, 2x की जगह कितना हमने पुट किया है, 2x की जगह t सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब देखो आपने जो इनपुट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है, यहाँ पर देखो यहाँ पर x है तो यहाँ भी x का फंक्शन आ रहा है, यहाँ पर इनपुट t पुट किया है तो जो यहाँ पर x है उसको t के टर्म में पुट करना होता है।
तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो यहाँ से सॉल्व किया है x की वैल्यू t/2, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, t/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू t/2। इसको अब सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा t²/4 प्लस 3t/2। तो एलसीएम ले लोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा t² प्लस 6t। तो ये आ गया आपका कितना, pt आ गया। अब ये जो वैल्यू है वो t के टर्म में लिखी हुई है, आप इसको चाहो तो इसको ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हो, px = x² प्लस 6x प्लस 6x डिवाइड बाई 4। अब यहाँ से जो भी वैल्यू यहाँ पूछ रहा है, जैसे p1 निकालना है तो यहाँ x की वैल्यू हम लोग कितना पुट कर सकते हैं, 1 वैल्यू। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 डिवाइड बाई 4। तो ये कितना आ जाएगा, 7/4। वही आंसर है, देखो यहाँ पर जो बिना सब्स्टिट्यूशन के किया था हमने, और हमने ये जो सब्स्टिट्यूट किया है उससे भी वही आंसर है। अब फ़ायदा इसका क्या है, फ़ायदा इसका ये है कि जो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं इनको सॉल्व करने में इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे इसका आंसर निकालेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, जैसे ये दिया है आपको और आपको फाइंड आउट करना क्या है, आपको ये आंसर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम तरीके से 2x + 1 डिवाइड बाई 3x + 4 को फिर से कुछ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कोई अनदर पैरामीटर t पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे t के टर्म में, x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो अब क्या करेंगे, कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x + 1 = t टाइम्स 3x + 4। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 3xt + 4t, यहाँ पर 2x + 1। अब हमें x की वैल्यू निकालना है तो x वाले टर्म एक तरफ ले आते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x + 2x, यहाँ से इधर इसको ले आओ, क्या जाएगा 3xt = 4t - 1। इसको इधर भेज दिया हमने, यहाँ से x की वैल्यू हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2 - 3t = 4t - 1। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास 4t - 1 डिवाइड बाई 2 - 3t। तो ये x की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, हमने क्या किया है, इस पूरे की वैल्यू को हमने यहाँ पर t लेट किया है। तो जब यहाँ पर t लेट करेंगे तो इस आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, इसकी जगह हम लोग t पुट करेंगे। तो जो आंसर होगा इधर, वहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो हमें किस में पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है t के टर्म में। तो जो हमने सॉल्व किया है यहाँ से x की वैल्यू t के टर्म में, उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो कितना है यहाँ पर x की जगह 4t - 1 डिवाइड बाई 2 - 3t का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स x की वैल्यू है 4t - 1 डिवाइड बाई 2 - 3t। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया आपके पास ft = इसका, इसको ओपन कर दो। सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, कितना आ जाएगा 4t - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 - 3t का होल स्क्वायर और प्लस 3 टाइम्स 4t - 1 डिवाइड बाई 2 - 3t। अब इसमें हम लोग इसको डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा f(t) = यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम 2 - 3t का होल स्क्वायर। तो ये डिनोमिनेटर का एलसीएम हो गया 2 - 3t का होल स्क्वायर। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 1 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आ जाएगा कितना 4t - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स, इसको एज इट इज लिख देंगे 4t - 1 इंटू।
अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 2 - 3t। अब 2 - 3t का इसमें ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 - 3t। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 - 3t का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपांड, इसको यहाँ पर 4t - 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3 टाइम्स इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा 8t - 12t स्क्वायर -2 प्लस 3t। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 - 3t का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन कर दो, क्या जाएगा 16t स्क्वायर प्लस 1 - 8t और देन इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो प्लस ये आ जाए कितना t है 11t। 11t का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 33t और देन इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा 36t स्क्वायर और देन इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 16t स्क्वायर -36t स्क्वायर कितना हो जाएगा -20t स्क्वायर और इसको ऐड करेंगे 33 में से 8 सब्ट्रैक्ट होंगे, 33 में से 8 सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा +25t और देन कितना बच रहा है 1 यहाँ पर बच रहा है और यहाँ पर -6 है, ये आ गया -5 डिवाइड बाई 2 - 3t का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास t के टर्म में फंक्शन हो गया। अब इसी को आप x के टर्म में लिख सकते हैं तो इसका x के टर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा f ऑफ x -20x स्क्वायर प्लस 25x -5 डिवाइड बाई 2 - 3x का होल स्क्वायर। अब इसमें जो भी वैल्यू निकालना है हमें कितने की, ये आ गया आपका fx, ये आ गया क्या, ये आ गया आपका आंसर fx। अब आपको क्या निकालना है, अब आप शुरू में याद करो कि अगर आपको fx पता है, अगर आपको fx पता होता है, शुरू में हमने इस तरीके से क्वेश्चन किए थे कि अगर px = x² - 3x है और आपको फाइंड आउट करना है p ऑफ x + 1/x + 2 तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर x की जगह x + 2 पुट कर देते हैं बोथ साइड। तो ये हो गया था x + 1/x + 2 इस तरीके से। अब उसको सिंप्लीफाई कर दिया था, सेम तरीके से यहाँ भी वही करेंगे। आपको क्या निकालना है f ऑफ x + 1/2x + 4 तो यहाँ पर x की जगह आप कितना पुट कर देंगे बोथ साइड, x की जगह x + 1/2x + 4। तो यहाँ पर आप नाउ पुट, आपको ये फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट ये करना है तो x की जगह हम लोग कितना पुट कर देंगे x + 1/2x + 4। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास f ऑफ x + 1/2x + 4 इज इक्वल टू, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे -20 टाइम्स x + 1/2x + 4 2x + 4 का होल स्क्वायर और प्लस 25 टाइम्स, यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 25 टाइम्स x की जगह x + 1/2x + 4 और देन -5 होल डिवाइड बाई 2 - 3x का 2 - 3x। तो x की जगह ये पुट करना है तो x + 1/2x + 4 पूरे का होल स्क्वायर। अब ये इसका आंसर ये हो गया। अब आप चाहो इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग पहले तो इसका डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 - 3 टाइम्स x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2x + 4 का होल स्क्वायर और देन
न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, -20 x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर और देन 25 टाइम्स x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 4 -5। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा किस, जब एलसीएम लेंगे तो फिर क्या होगा, 2 में ये वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर, अब नाम इसमें आ जाएगा 2 टाइम्स 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सेम के तरीके से यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -20 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका भी एलसीएम इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, यह जाएगा 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स x प्लस 1 होल स्क्वायर। आप न्यूमरेटर में एलसीएम क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर और देन इसका एलसीएम लेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -20 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 25 टाइम्स x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 4, इस 2x प्लस 4 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब यहाँ पर 1 है तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बचेगा आपके पास -5 टाइम्स 2x प्लस 4 होल स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा 2 टाइम्स, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 3 टाइम्स, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, न्यूमरेटर में भी एक्सपैंड कर लेते हैं -20 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और देन प्लस 25 टाइम्स, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 4 माइनस 5 टाइम्स, इसको यहाँ एक्सपैंड कर देते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 16x। ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं और तो सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 8x स्क्वायर प्लस 32 प्लस 32x, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं -3x स्क्वायर -3 -6x, ना इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं -20x स्क्वायर -20 और देन -40x, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यह जाएगा 50x स्क्वायर, इसमें 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा और 6x का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना 150, तो आ गया 150x और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 100, देन माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x स्क्वायर -18 और देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -80x। ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, f ऑफ x प्लस 1 बाई जो वैल्यू निकालना था 2x प्लस 4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ गया कितना 20 20 40 -40x स्क्वायर और यहाँ पर 50 है, यहाँ पर आ गया 10x स्क्वायर।
अब देखते हैं एक्स वाले टर्म्स कितने हैं। तो -40 है यहाँ पर और -80 है, तो हो गया -120x और 1 + 150 है, तो कितना हो जाएगा 150 - 120 तो हो गया कितना 30। तो आपके पास हो गया +30x। नंबर्स कितने हैं -20 और देन 180 हो गया और 80 -80 कितना हो जाएगा 0। डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8x² - 3x² कितना हो जाएगा 5x²। 32x में से 6x जाएंगे, कितना हो जाएगा +26x और देन 32 में से 3 जाएंगे, कितना हो जाएगा -28। 32 में से 3 जाएंगे, कितना हो जाएगा 29। तो ये आपका आंसर हो गया इसकी वैल्यू। सेम तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे सपोज कर लो इफ p of 2x + 1 इज इक्वल टू आपके पास है x, इस तरीके से कोई फंक्शन दिया है x³ - 3x, तो आपको फाइंड आउट करना है फाइंड p of x² - x, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है सपोज करें। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ से px निकालेंगे। तो px निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं कुछ चीज़ें। तो क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग 2x + 1 को हम लोग t पुट कर देते हैं, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं t के टर्म में। यहाँ से x की वैल्यू इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा t - 1/2। अब यहाँ से अब ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसकी जगह ये t है, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ से कितना pt 2x + 1 की जगह हमने t पुट किया, तो ये आ गया pt और जो x की वैल्यू आई है उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x की वैल्यू कितना है t - 1/2, तो ये आ गया t - 1/2 का होल क्यूब -3 टाइम्स t - 1/2। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना आ जाएगा t - 1 का होल क्यूब /8 -3/2 इंटू t - 1। तो इसको एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा t - 1 का होल क्यूब और देन आपके पास हो जाएगा -3 टाइम्स, इसको इसमें डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। 4 को ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 टाइम्स t - 1। तो ये आ गया आपके पास कितना, ये आपके पास pt आ गया। अब चाहो तो इसको एक्सपैंड भी कर दो। तो अब यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे, इसका px लिख लेंगे। px कितना आ जाएगा x - 1 का होल क्यूब -12 टाइम्स x - 1 डिवाइड बाई 8। अब आपको निकालना क्या है x² - x निकालना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x की जगह x² - x पुट कर देंगे। तो p of x² - x पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की जगह x² - 1, यह आ जाएगा x² - x -1 होल क्यूब -12 टाइम्स x², x की यहाँ भी x की जगह x² - x, तो ये -1 ऑलरेडी यहाँ पर है डिवाइड बाई 8। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन हम लोग यूज करते हैं। अब सपोज कर लो कि हमने कोई क्वेश्चन लिया कि सब्स्टिट्यूशन का कैसे इस तरह क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। तो सपोज कर लो कि एक मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन कि इफ़ आपके पास एक क्वेश्चन है कि इफ़ px इज लीनियर फंक्शन, लीनियर पॉलिनोमियल। आपके पास क्या है, px क्या है, इसका लीनियर पॉलिनोमियल है। अब लीनियर पॉलिनोमियल है इसका,
और गिवन है एंड Px is satisfied P of x plus y is equal to Px plus Py। इस तरीके से ये इस रिलेशनशिप को ये सेटिस्फाई कर रहा है। गिवन है आपको, गिवन है P1 इज इक्वल टू 3 लेट्स से, तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड P ऑफ 100, आपको ये आंसर निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखते हैं कि अब देखो यहाँ पर इसके कई मेथड्स हैं निकालने। तो पहला मेथड इसमें ये है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो कोई भी फर्स्ट मेथड इसका ये है, फर्स्ट मेथड कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग जानते हैं किस टाइप का होता है, तो ए एक्स प्लस बी टाइप का होता है। तो ए एक्स प्लस बी टाइप का कोई भी पॉलिनोमियल ले लेंगे हम लोग इस तरीके से, और इसमें बोथ साइड सेटिस्फाई करा देंगे। तो यहाँ पर बोथ साइड इसमें सेटिस्फाई करा देंगे। लीनियर पॉलिनोमियल है तो पी एक्स क्या होगा, कुछ इस टाइप का होगा, ए एक्स प्लस बी टाइप का होगा, है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि P1 की वैल्यू यहाँ देखो, P1 कितना गिवन है आपको, 3 गिवन है। तो इसमें P1 की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट क्या करेंगे हम लोग, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो P1 कितना आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। और देखो P1 की वैल्यू कितना गिवन है, 3 गिवन है, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, यहाँ पर ये आपके पास 3 आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू a प्लस बी। तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया ना। सेम तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू 1 है, इसका यूज़ करेंगे हम लोग। कैसे यूज़ करेंगे हम लोग इसमें कि यहाँ पर देखेंगे ना, इसमें बोथ साइड x इज इक्वल टू, अगर इसमें हमारे पास कितना गिवन है, x प्लस पी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई। अब हम P1 का जो कंडीशन दिया है इसको हम लोग यूज करके कोई एक और कंडीशन निकालेंगे, बिकॉज यहाँ पर Px में क्या है, Ax प्लस बी है, और Ax प्लस बी में a और b दो अननोन नंबर हैं। तो दो अननोन नंबर निकालने के लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो आपको एक इक्वेशन तो ये मिल गया, अब आपको एक और इक्वेशन निकालना है। कहाँ से वो निकलेगा, कंडीशन जो दिया है P1 इज इक्वल टू 3 वो यहीं से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा कि हम यहाँ से यूज़ कर सकते। देखो आप क्या कर दो, यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 पुट कर दो। इस इक्वेशन में जो रिलेशनशिप गिवन है, यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू P1 प्लस P1। तो ये कितना आ जाएगा, P1 की वैल्यू कितना गिवन है, 3, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3, तो ये आ जाएगा कितना, 6, यानी P2 की वैल्यू 6 गिवन है। अब यहाँ पर हम लोग P2 की वैल्यू यहाँ से भी निकालेंगे, यहाँ से P2 की वैल्यू निकालेंगे। P2 यहाँ से कितना आ जाएगा, 2a प्लस बी आ जाएगा। अब देखो आपने क्या निकाल रखा है, यहाँ पर P2 की वैल्यू 6 निकाल रखा है। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो P2 की वैल्यू 6, तो आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 2a प्लस बी। ये आपके पास दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। कैसे सॉल्व होंगे, एक इक्वेशन है आपके पास 2a प्लस बी इज इक्वल टू 6 और एक है आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू 3। ना सब्ट्रैक्ट कर दो, इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे ये कैंसिल हो जाएगा। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा ना। a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, a की वैल्यू 3, तो b कितना आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा।
यानी जब आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है वो कितना आ गया, ए बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या जाएगा 3x + 0 दैट मीन्स 3x आ गया, Px = 3x। अब आपको निकालना क्या है, P ऑफ 100 निकालना है। तो P ऑफ 100 निकालना तो यहाँ x की जगह कितना पुट कर दो, x की जगह 100, तो ये आ गया P ऑफ 100 = 3 × 100 दैट मीन्स ये आ गया आपका आंसर 300। अब आप कोई सेकेंड मेथड खुद से सोचो कैसे फाइंड आउट होगा उसका वैल्यू। एक मेथड मैंने बता दिया, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।